अंतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ बरसा रहा, हाँ बरसा रहा। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। नित्य प्रति बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। शिक्षाओं के द्वारा, दिव्य वरदानों के द्वारा, मधुर मुरली के रूप में बाबा हम बच्चों की पालना करते, शिक्षाएं देते। श्रेष्ठ युक्तियों के द्वारा हम बच्चों को पुरुषार्थ की विधि बताते और हम बच्चे अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते और उन छोटी छोटी शिक्षाओं के रूप में बाबा हम बच्चों को युक्तियां भी देते और आगे बढ़ने की प्रेरणाएं भी देते। तो आज हम सब सतगुरुवार के दिन प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है 29/10/2020। आज बाबा ने हम बच्चों को कांटों से फूल कैसे बनना है, सबको सुख कैसे देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कैसे हम कांटे से फूल बने, कैसे फिर अन्य आत्माओं को भी हम ऐसी शुभ प्रेरणा दें
किसी भी आत्मा को हमारे कारण दुख न पहुँचे तो सुख दें, सुख लें, न दुख दें, न दुख लें। दुख लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। कहते हैं कि दुख दिया तो नहीं, लेकिन दूसरे ने दिया तो हमने ले लिया। तो अच्छी चीज़ लेनी चाहिए। कोई ख़राब चीज़ दे, ख़राब कोई फल हो तो क्या उसको ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो बाबा हम बच्चों को सदा सर्व आत्माओं को सुख देने के लिए कहते हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बन रहे हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। आज का प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे बच्चे, फर्स्ट क्लास बच्चे और पुरुषार्थी बच्चे, जिनमें 3 क्वालिटी हो, वो बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? बताइए। क्या बोल निकलेंगे? फर्स्ट क्लास बच्चे, अच्छे बच्चे, पुरुषार्थी बच्चे। उत्तर है, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। पुरुषार्थी हैं तो हम सब कभी कभी सोचते हैं कि पुरुषार्थी हैं माना गलती करने की अभी हमको छूट है। लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी कि पुरुषार्थी माना जो एक बार गलती की वो दोबारा न करे, उसको कहते हैं पुरुषार्थी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर। बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू की नहीं? अगर ये रथ ना होता, शिव बाबा ब्रह्मा तन में ना आते तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाते? लेकिन बाबा ने इसलिए कहा कि बच्चे कहीं साकार में न लटक जाएं। तो पढ़ाने वाला कौन है? निराकार टीचर, निराकार बाप। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है।
यह है संगम युग। सतयुग और कलयुग का बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। तो ना हम बच्चे कलयुग में हैं, ना ही अभी सतयुग में हैं। हम सब हैं बीच में संगम युग पर, और यही पुरुषार्थ करने के लिए हम बच्चों को विशेष समय मिला हुआ है। इसको कहते हैं संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचते ऊंच सो फिर नीचते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न विश्व के मालिक। हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़े ही हैं। जिस समय आरती करते हैं उस समय कह लेते हैं। क्या कहते हैं? मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। बस बाहर निकले या कोई कहे तो मानेंगे थोड़े ना। तो बाबा ने कहा कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़े ही हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं, जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। वहां तो है ही सब पवित्र। कट निकली हुई है। घर जाएंगे तो वहां तो निराकारी दुनिया में कशिश की बात ही नहीं, न कोई मिलन की बात है। वहां तो आत्मा पवित्र है। चाहे योग बल के द्वारा, चाहे भोग के द्वारा, सजाओं के द्वारा, आत्मा को बनना तो है ही। तो कशिश की बात नहीं, लव की बात यहाँ होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। कैसी बनाते हो? जैसी हम बच्चों की जीवन बन गई। पहले कैसी थी? ज्ञान में आने के पहले कैसी थी और अब कैसी बन गई? तो कितना फर्क हो गया। तो ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए, लव क्यों नहीं है? अब प्रश्न ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी बाप से इतना लव क्यों नहीं है? कोई तो कारण होगा। सब कुछ जानते हुए भी प्यार बटा हुआ है। एक बाबा दूसरा न कोई, मुख से तो कहते हैं हम सब, लेकिन इतना लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हो तुम। फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को खुशी
क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई में नशा रहता है ना। लौकिक पढ़ाई में भी कितना नशा रहता है। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं या कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ते। तो लौकिक में भी जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। और शिव बाबा तो हमको देवता बनने के लिए हम सब पढ़ रहे हैं, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तो कितनी ऊंच डिग्री मिलने वाली है। फिर बाबा ने कहा तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? लौकिक दुनिया में तो कोई कहता है कि अभी पढ़ेंगे तो अगले जन्म में भी कुछ मिल जाएगा, वो भी गारंटी नहीं है। अगर शरीर छूटा तो वहीं से पूरा हो जाता है। और ये पढ़ाई अगर पढ़ ली तो शरीर भी छूट जाए तो भी आगे संस्कार आत्मा लेके जाएगी। और इस छोटे से संगम युग पर हम बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध के रूप में भविष्य 21 जन्म गारंटी है बाबा की कि बच्चे सुख की दुनिया में चले जाएंगे। और इस समय संगम युगी पुरुषार्थ के आधार से ही सारे कल्प का हमारा भाग्य बन जाता है। और वो पढ़ाई तो कितना नशे से पढ़ते हैं, और बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़े ही आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। तो बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बताते हैं। तो कर्म तो हम सब करते ही हैं, लेकिन कलयुग में जो कुछ भी करते हैं वो विकर्म के खाते में चला जाता है। भले अच्छा भी सोच के करते तो भी वो विकर्म बन जाता है। और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, और संगम युग पर कर्म सुकर्म होते हैं। तो शुभ कर्म करते हैं तो उसकी प्रारब्ध भविष्य में प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा कि 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो,
समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। तो पुरुषार्थ करते करते बाबा ने कहा क्या होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी और यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंच ते ऊंच हैं। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु, तीनों एक ही हैं। अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। तो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ऊंच देवी देवता बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा युक्तियां भी रचते हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले। देखो साकार में बाबा ने जो कुछ कहा वो अब धीरे 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 सब पहुंच गया। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे, न खुद को जानते थे, न बाप को जानते थे, न देवी देवताओं के बारे में कुछ पता था। तो बाबा ने अपना परिचय स्वयं आकर दिया, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंच इम्तिहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो। इस समय कितने साधारण। शिव बाबा भी साधारण गुप्त रूप में ही आए और हम बच्चों को कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी कितने साधारण हैं और बनते क्या हो। क्या बनते हैं, विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ, वहां का तो गायन ही है। क्या गायन है, गोल्डन स्पून इन माउथ। कितना श्रृंगार होगा। दिव्य गुण से संपन्न आत्मा भी होगी। और बाबा कहते हैं अभी संगम युग पर तो आप बच्चे वनवाह में हो। सतयुग में जब जाएंगे तो वहाँ तो खूब आभूषण आदि पहनेंगे, ताज लगाएंगे, सब कितना श्रृंगारे हुए होंगे। तो अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास। अब शरीर छोड़ा तो कहीं तो आत्मा जाके अपना दूसरा पार्ट बजाएगी, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई,
बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। पुरुषार्थी बच्चे जब शरीर छोड़ के भी जाते तो पुण्य का खाता होता है जमा, तो अच्छे घर में जन्म लेते हैं हिसाब किताब के कारण। लेकिन बाबा ने कहा दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। तो जो एडवांस पार्टी में आत्माएं गईं वो भी गुप्त रूप में हैं अभी, लेकिन फिर भी आएंगे तो ना। तो बाबा ने कहा देखना आएंगे। 60 वर्ष हुए तो फिर आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे न सके, ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वह डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तो जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। बच्चों में भी, स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं निशान तक। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। कहाँ है निशान? घर जाके फिर सतयुगी दुनिया में आएंगे। तो याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं शिव बाबा से? कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा होगा? बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। बाबा को भी वंडर लगता है। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं यह युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं।
युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं, माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। युद्ध में स्थिर उसको कहते हैं युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज कहते हैं। तो बाबा ने आज नई बात बताई, क्या कि युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं, माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। युद्ध के दांव पेच सिखाते हैं ना, तो उसमें भी जो निपुण होगा वही तो सिखाएगा। तो शिव बाबा हम बच्चों को माया से कैसे युद्ध करना है, कैसे जीत पानी है माया पर, वो सिखाते हैं। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। राम 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 नहीं कहना है, शिव शिव भी नहीं कहना है, बाबा बाबा भी नहीं कहना है। लेकिन जब किसी को समझाएं तो बाबा बाबा ऐसे भक्ति जैसा नहीं कहना है, लेकिन अंदर बाबा की याद हो, हर बात में ये ध्यान रहे कि ये किसकी पढ़ाई है, बाबा पढ़ा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर अजपा जाप। तो बाबा ने कहा जपना नहीं है मुख से, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उनको ही कहा जाता है नवधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं, तुम रुद्र माला के मड़के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्रमाला और रुंडमाला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है। तो शिव बाबा के गले का हार, फिर विष्णु की माला। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो, कैसे बनेंगे। विष्णु के गले का हार बनना माना ऊंच पद प्राप्त करना, तो कैसे बनेंगे। जब दौड़ी में विन करेंगे, बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम जैसे लाइट हाउस हो। क्या है, बाबा ने कहा तुम जैसे लाइट हाउस हो। तो एक आंख में मुक्ति धाम और एक में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कितनी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। तो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर किसको कहते हैं, आगे तो क्षीर माना दूध बहुत सस्ता था।
1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है, कितना बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो अभी आत्मा कैसी हो गई? कनिष्ठ हो गई थी। अब बाबा आए हैं तो बच्चों को उत्तम पुरुष बना रहे हैं। इसीलिए इस युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। बाबा रोज रोज समझाते हैं, नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन कहता है? बच्चे कहते हैं। बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा। तो बाबा ने क्या कहा होगा? अरे खुली दिल से बोलो ना बाबा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। पुरुषार्थ कर रहे हैं माना ढीले ढाले। बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़ी मेहनत जैसी लगती ना। लेकिन बाबा ने कहा नशा चढ़ना चाहिए। तो क्या बोलना है खुले दिल से? वो बोल भी तब पाएंगे जब पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, तो खुले दिल से बोलो ना बाबा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे चार्ट रखो। तो फर्स्ट क्लास बच्चे, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों का रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए, बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं। सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, शावल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। क्यों कहा बाबा ने? बड़े बड़े सेंटर्स खोलो, क्योंकि अभी समय ऐसा आ गया कि सब आएंगे बाबा के पास। कहाँ जाएंगे? और तो कोई हट्टी है नहीं ना। धीरे 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 जब बच्चों की अवस्था संपन्नता की ओर पहुंचती जाएगी तो ये सारे चिन्ह दिखने लगेंगे। तो बाबा ने कहा कि शावल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे, उसकी भी फिक्र नहीं करनी है। दोनों बाप बछड़े वाल है। कितने बच्चे हैं शिव बाबा को? तो पारलौकिक पिता और अलौकिक पिता, दोनों बाप बछड़े वाल हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार।
कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारी विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड थे नहीं। यही देहली जमुना का कंठा था। उनको परिस्तान कहा जाता है। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़े ही हैं। प्रकृति भी सतो प्रधान सहयोगी होगी। तो वहाँ प्रकृति के पांचों तत्व सुख देंगे। अभी तो कितनी उछलती हैं, डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। कितना डर भय है। तो अभी तो एक एक प्रकृति का तत्व अपना रूप दिखा रहा है। फिर पांचों एक साथ वार करेंगे। तो बाबा ने कहा प्रकृति के जैसे दास बन गए हैं, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे। धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। भूकंप आदि वहाँ नहीं आएंगे, न सूखा पड़ेगा, न अनाज की कोई परेशानी होगी। धरती सब्ज होगी, हरी भरी होगी, उपजाऊ भूमि होगी। वहाँ यूरिया खाद नहीं होगी। वहाँ पर क्या होगा? जब पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो बाबा ने कहा ना कि जैसे आत्मा संपूर्ण होगी तो शरीर छूट जाएगा। लेकिन बच्चे तो स्वेच्छा से छोड़ेंगे, लेकिन सभी आत्माएं जाएंगी ना, तो शरीर तो यहाँ ही छूट जाएंगे। तो वो सब खाद बन जाएगी और धरती कैसी हो जाएगी? उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। प्रकृति के कोई भी तत्व विपरीत नहीं होंगे। धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे। मॉडल रूप में बनाया हुआ है, सैंपल है वो तो एक। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ। सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। किसके तूफान? महारथी के साथ महारथी ही युद्ध करता है ना। तो जितना मजबूत बनते जाएंगे उतना तूफान जोर से आएंगे। 5 विकार भी और प्रकृति के 5 तत्व भी क्या करेंगे? पेपर तो लेंगे ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है। भागीरथ यह है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं।
साक्षात्कार की चाबी तो बाबा के ही पास है। तो भक्ति मार्ग में भी भावना अनुसार भक्त आत्माओं को अपने इष्ट देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है, लेकिन कराने वाला तो शिव बाबा ही है, तो किसको भी करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। यह भी ड्रामा की भावी, तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की मुरली में धारणा करने के लिए कौन सी बातें हैं, क्या क्या करना है? फर्स्ट क्लास, अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे, पुरुषार्थी बच्चे, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। और धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या करेंगे आज के दिन? पुरुषार्थ धारण क्या करेंगे आज की मुरली से? तो पहली पॉइंट है, आत्मा पर जो कट जंक चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतारकर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतारकर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरी पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है। सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। अचल अडोल बनना है, हिलना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। आज वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। कौन सी त्रिमूर्ति रचना है बताइए? लिखें सब लोग। त्रिमूर्ति रचना किसको बाबा ने कहा है आज? त्रिमूर्ति शक्तियां, आत्मा की त्रिमूर्ति शक्तियां कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा
स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं और आत्मा करावनहार है, राजा है, मालिक है। तो मन, बुद्धि और संस्कार क्या बन जाएं? सहयोगी बन जाएं। तो मास्टर रचयिता के वरदान क्या होंगे? आत्मा करावनहार और करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। तो कर्मेंद्रियां भी आत्मा, राजा, मालिक के कंट्रोल में हो और ये तीन शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, सहयोगी हों। तो बाबा ने कहा कि इनको सही रास्ते पर चलाओ, क्योंकि मास्टर रचता है। आज का स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। वरदान तो लेने हैं ना। तो त्याग, तपस्या, सेवा। त्याग से भाग्य बनता है, तपस्या से वरदान मिलते हैं और सेवा से दुआएं मिलती हैं। तो अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अच्छा, ओम शांति।
ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन